देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं स्वामी दयानंद अस्पताल में और यहाँ पर एक बच्चा बदलने की घटना सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में जो परिवार है वो तमाम आरोप लगा रहा है, तमाम सबूत दे रहा है कि हमारे बच्चे को बदला गया है। और अगर बच्चे को नहीं बदला गया है तो आखिरकार डीएनए कराने में हॉस्पिटल को क्या परेशानी है। ऐसे में हॉस्पिटल का स्टाफ भी लगातार इन पर दबाव बना रहा है, महिला पर दबाव बना रहा है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस पर कंप्लेंट की तो पुलिस वाले भी लगातार परिवार पर ही दबाव बना रहे हैं। ये ऐसा परिवार का लगातार आरोप है। चलिए हम आपको पूरी घटना भी बताएंगे, लेकिन हम पहले आपको परिवार की बात सुनाते हैं। क्या मामला है जो आप दावा कर रहे हैं कि आपके बच्चे को चेंज किया गया है, क्या मामला है? मामला ये है भैया कि मेरी बहन प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी सुबह 6 बजे से ही, ठीक है। जब उसे लेबर रूम में ले जाया गया 11:55 पे, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक, जो बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने उसके हाथ में बैंडेज लगाया था, वो जो हाथ में मतलब बेल्ट लगाया था, उस बेल्ट पे लिखा था लड़का, बॉयज लिखा था, ठीक है। तो जब वो थोड़ा सा उसे होश आया, 10-5 मिनट बाद उसे होश आया, तो डॉक्टर बोले कि आपको क्या हुआ है। तो बोली भैया मैं तो थोड़ा अचेत थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, आप मुझे बता दो। तो मतलब इतना बात वो बोलते बोलते डॉक्टर से अपने हाथ की कलाई देखी, उसमें वो बॉयज उसको दिख गया। तो अच्छा, जो बैंड था उस पर बॉयज लिखा था जी, हाँ। तो उसके बाद डॉक्टर का कहना है तब तक एक नर्स वो बैंडेज निकाली और दूसरा वाला लगा दी। उसमें ना लड़की लिखी है ना लड़का लिखी है, जल्दबाजी में जो भी लिखी है, लेकिन बॉयज गर्ल्स नहीं लिखा है उसमें। एक बार इस बैंड पर कुछ नहीं लिखा था, बॉयज गर्ल्स ने लिखा है और नाम वगैरह नंबर वगैरह बेड वाल लिखा था। पहले वाले पर अच्छा, पहले वाले पर बॉयज लिखा था, जो दूसरा लगाया उस पर कुछ नहीं लिखा था। तुरंत निकाल के पहला वाला निकाल के डस्टबिन में डाला गया, दूसरा वाला फटाक से लगा दिया गया और बोला गया कि तुम्हें लड़की हुई है। और इसको बोलने से पहले मेरी बहन ने वो बैंडेज देख लिया था कि, तो बहन ने बोला मेरी कि मुझे तो लड़का हुआ है दीदी, तो करी नहीं तुम्हें लड़की हुई है। तो ये बात मतलब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में 1.5 घंटे तक हुई। 1.5 घंटे उसको मतलब ये कबूल कराया गया कि तुम्हें लड़की हुई है, तुम इस बात को कबूल करो। आपको इस बात का कब पता चला कि ये मामला हुआ है? ये मामला मतलब जब वो 1:30-2 बजे तक, 1:30 बजे के बाद वो मतलब बाहर निकले तब बताया कि देखो आपको लड़की हुई है और कहने की लड़का हुआ है करके ऐसा। तब हम लोग को 1:30 बजे पता चला, जबकि हम लोग बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। बच्चा कितने बजे हो गया था? बच्चा हुआ था 11:55 में। 11:55 पर बच्चा हुआ था और आपको 1:30 बजे बताया गया? हाँ, 11:55 में बच्चा AM पे हुआ था और मुझे 1:30 बजे PM पे बताया गया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पेशेंट का कहना है कि अगर ये बच्चा मेरा है, मुझे तो इसका DNA करा के मुझे संतुष्ट कर दीजिए। मुझे डाउट हो गया है क्योंकि उसी लेबर रूम मतलब बच्चे जब शिफ्ट हुए दूसरी जगह पे, वहाँ से एक आदमी मतलब एक जेंट्स एक बच्चे को लेके आता है, दूसरा लेके जाता है। तब मेरी बहन सवाल उठाई कि भैया ये मतलब बच्चे को ले जाने ले आने का क्या प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि ये मतलब ऑपरेशन थिएटर का बच्चा है, ऑपरेशन थिएटर के बच्चे आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये जो बच्चा चेंज हुआ है, आप ये पूरा दावे से कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर का बच्चा था? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑपरेशन थिएटर का था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा उनके सामने परिता के सामने बच्चा आया और एक गया। ये होशो आवाज से पेशेंट देखी थी। अच्छा। और होशो आवाज से पेशेंट मतलब बैंडेज से बॉयज लिखा था ये भी देखी थी। होशो आवाज में भी ये देख रही थी कि डॉक्टर मुझे उसको बोल रहा है कि तुम्हें लड़की हुई है। हाँ जी। आप कौन है इनके? किसके? जो जिनके बच्चा हुआ है, आप कौन है उनके? उनके पति हैं। आप पति हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि बच्चा चेंज हुआ है? सर उसके हाथ में बैंडेज जो लगा था वो उसमें बॉयज लिखा था। उसको जब उसको होश आया माने 11:55 पे उसको बच्चा हुआ। उसके बाद जब 10 मिनट बाद जब उसको होश आया, उस समय उसे पता नहीं था क्या हुआ। मैडम ने पूछा कि अरे तुम्हें क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला, हमारी मैडम जो है वो बोली कि अरे हमें पता नहीं है क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अरे तुरंत उनके हाथ से बैंडेज निकाले और निकाल के उसको बैंडेज को डस्टबिन में फेंक दी। और उसके बाद दूसरा बैंडेज में अरे न बॉयज लिखी न गर्ल लिखी, उसमें अरे सीरियल नंबर क्यों लगा। तो आपका कहना है कि जल्दबाजी में बच्चे का टैग चेंज कर दिया? जी, टैग को चेंज किया गया। और हमारे अगर मान लीजिए 11:55 पे बच्चा हुआ है तो गार्जियन को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर तो बुलाना तो चाहिए। बिल्कुल। हमें 1.5-2 घंटे तक कोई खबर नहीं मिला। अच्छा, 1.5-2 घंटे तक कोई चीज नहीं बताई गई आपको? 4-5 नर्स मिल करके सब लोग उसे दबाव डाल रहे हैं कि हाँ तुम्हें बेटी ही हुई है। और पेशेंट इस चीज से बहुत दुखी है और हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।
और अगर हमारा बच्चा हमारा ही है तो हमें डीएनए टेस्ट करने तो आप यहाँ के हॉस्पिटल से डीएनए की मांग कर रहे हैं कि अगर बच्चा चेंज हुआ है तो डीएनए किया जाए, अगर लड़की होगी तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? लड़की हुई है, हमारी लक्ष्मी हुई है, हम उसको तुरंत लेने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, तुरंत ले जाएंगे हम। पर हमारी क्या है, हमारे जो पेशेंट का मांग है कि हमारा डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। हमें देखिए, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये दावा आप कर रहे हैं कि आपका बच्चा चेंज हुआ है। तो आप इस दावे को प्रूफ कर पाएंगे अगर आगे इस तरीके की कोई चीज होगी तो? जी मैडम भी बोली, मैडम जिसने वो हटाई थी वो कह रही है गलती से लिखा गया। अच्छा, गलती से लिखा गया तो सर जी 1.5 घंटे क्यों पेशेंट के साथ दबदबाव डाला गया? अच्छा, अब तुरंत बुला लिया जाए, गार्जियन को बुला लिया जाए या किसी को सामने बुलाना चाहिए कि हमसे गलती से टैग चेंज हुआ है। डॉक्टर ये कबूल कर रहे हैं कि हमसे गलती से इस पे बॉयज लिखा गया है, लेकिन वो आपको हुई लड़की ही है। तो डॉक्टर ये गलती, मतलब एक जाने माने डॉक्टर होके मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर गलती हुई है ठीक है, तो ये गलती की बस यही चीजें हैं भैया। इसी आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं भैया, मैं पुलिस 112 नंबर पे फोन किए थे, पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई थी, मैंने कंप्लेन भी लिखा, लेकिन वो कंप्लेन अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, आपकी कोई एफआईआर कुछ नहीं लिखी? एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना, मुझे एफआईआर कागज मिली है, फोटो कॉपी तो मिलनी चाहिए ना, मुझे कॉपी भी नहीं मिली, एफआईआर कॉपी मुझे। पुलिस की तरफ से आपको कोई समर्थन, कोई सपोर्ट नहीं मिला है? अभी तक तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं मिला। उनका कहना है ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवा देंगे, आप मंडे तक इंतजार करिए। तो ठीक है भाई, हम मंडे तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन मुझे डीएनए टेस्ट दिला दो, मुझे प्रूफ हो जाए कि ये बच्चा मेरा है, चाहे वो लड़की होगी, चाहे वो लड़का होगा, चाहे जैसा भी होगा, पागल होगा, लूला लगा होगा, हमें हर तरीके से कबूल है, लेकिन वो बच्चा मेरा होना चाहिए। मतलब किसी और का बच्चा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कर पाएंगे भैया, हम कैसे करेंगे? मेरे मन में, मेरे आत्मा में किसी का और का बच्चा मैं कैसे कबूल कर लूँ? ये पूरी जिंदगी का सवाल है, बस ये बात है। ठीक है, तो क्या पुलिस वाले किसी तरीके का कोई डराना धमकाना कुछ चल रहा है? 112 नंबर पे पुलिस आई थी, मैंने कंप्लेन भी लिखा था, तो डॉक्टर मैडम उनसे बात की अलग तरीके से ले जाके, उसके बाद वो मतलब पहले तो मेरी कंप्लेन सुने, उसके बाद जब मैडम के सुने, उसके बाद आके मतलब बच्चे के पिता को कह रहे हैं कि अभी तुमको 4 डंडे लेके चल थाने में मारूंगा, तुम्हारा होश ठिकाना जाएगा, तुम अपनी पत्नी को समझा नहीं सकते, अपनी पत्नी को काबू में नहीं। अच्छा, मतलब पुलिस वाले ही आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? कंप्लेंट भी आपने की है, पुलिस वाले आप ही को धमका रहे हैं? हाँ, मुझे बाद में आके मतलब मेरे उनके पति से, पीड़िता के पति से कह रहे हैं कि तुम्हें थाने में ले चल के बंद करके 2-4 लाठी दूंगा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा करके। स्टाफ का क्या रवैया है? स्टाफ का रवैया बस यही है कि तुम अपने, अभी तुम्हारा क्या मामला है, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अभी तक सॉर्ट नहीं, मतलब लोग साइड में कमेंट करते जा रहे हैं। आपको किसी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है? सर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अगर हमारा पेशेंट अगर सर्टिफाइड नहीं है तो उसको डीएनए की जांच कराइए, क्योंकि सुबह से कुछ खा पी नहीं रही है पेशेंट हमारी, तो उसको डीएनए का जांच करा दीजिए। हमें कोई वो नहीं, हमारा है, हमारी लक्ष्मी आई है तो हम लेके चले जाएंगे। हम खुशी ले, हमारा पेशेंट हमारी, अब हम पिता हो करके तो माँ ही सेवा करेगी, माँ को 100% श्योर है कि चेंज हुआ है। तो अब सर माँ को सर्टिफाइड करने के लिए उसका जांच करा दीजिए, बस हम अपना बच्चा स्वीकार कर लेंगे। तो आप बिल्कुल स्वीकार करेंगे अगर आपका बच्चा होता है तो? बिल्कुल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी भी अवस्था में हो, हम उसे स्वीकार करेंगे भैया, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। बस मुझे ये गारंटी दे दीजिए कि ये मेरा है। देखिए, ये दावा मैं अब भी कह रहा हूँ, ये दावा आप कर रहे हैं, ठीक है? हमारा चैनल नहीं कर रहा है कि आपका बच्चा चेंज हुआ है या किसी भी तरीके से। पीड़िता सामने से देखी है, पीड़िता सामने से देख रही है, पूरे होश आवास में है, पढ़ी लिखी भी है, हाँ चीजें वो समझ रही है, तो जब वो बोल रही है तो उसकी बात सुननी क्यों नहीं जा रही है? मान लीजिए ये पढ़ी थी, इसने पढ़ लिया कि हाँ इसमें बॉयल लिखा है, मान लीजिए और कोई जो नहीं पढ़े लिखे उनके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मान लीजिए स्टिकर को तुरंत हाथ से छीन के क्यों हटाया गया? अगर उसमें जो भी लिखा गया, गलती से भी लिखा गया, अगर बॉयल लिखा गया तो स्टिकर वहीं रहने दिए होते। जी जी जी, क्या लगता है आपको कि उस तरीके की कोई घटना हुई है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है जी, क्योंकि यहाँ पे मेरे भी 2 से 3 बच्चे हो चुके हैं और मेरे बड़े भाई के भी हुए थे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि किसी के बेबी होता है ना, उस जिसके लेडीज़ के हुआ है, वो होश में हो या बेहोश हो, उसको 5 मिनट में तुरंत बच्चा दिखाया जाता है और उसके कपड़े मंगाए जाते हैं। और इन भैया के साथ क्या हुआ कि 10:30 बजे इनका बच्चा हुआ और 1:30 बजे तक इनको खबर ही नहीं दी गई, ना बच्चे के कपड़े मंगाए गए कि कुछ हुआ है नहीं हुआ, क्या कैसे, इनको कुछ भी खबर नहीं दी गई। यहाँ का इतना गंदा बिल्कुल स्टाफ है, किसी के बच्चा होता है, बच्चा होते ही गार्ड को 500 का नोट चाहिए। हॉस्पिटल में हुई इस घटना का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, ना ही हम परिवार के दावों का समर्थन कर रहे हैं।
हमारे को इस तरीके की खबर मिली है, हमने इस पर संज्ञान लेते हुए आगे भी इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशासन से इस पर कार्रवाई सख्त करने की मांग की है। अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इस पर हॉस्पिटल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन हम इस दावे की अभी भी बता रहे हैं, हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर इस तरीके की घटना है तो पुलिस प्रशासन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। स्टाफ के अगेंस्ट अगर स्टाफ ने ऐसा काम किया है तो तुरंत इस पर कड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस को उन स्टाफ पर, नर्सिंग स्टाफ पर, डॉक्टर पर, जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर परिवार का थोड़ा भी डाउट है तो परिवार का दावा है कि हमें बच्चा एक्सेप्ट है, हम जैसे भी है बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, हम उसको घर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर डीएनए नहीं होगा तो हम घर पर नहीं लेके जाएंगे। और जिस तरीके से लाख रुपए की मांग की जा रही है हॉस्पिटल के द्वारा कि आपका बच्चा आपका ही है, लेकिन अगर आप डीएनए कराएंगे तो आपको 1 लाख रुपया देना होगा। ऐसे में परिवार का दावा है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम 1 लाख रुपया नहीं दे सकते। इस तरीके की डिमांड करना गलत है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, हॉस्पिटल को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।